ठीक है। और जब रखते हैं बेटा u की जगह, तो देखिए बेटा रूट 2gh डॉट t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में पहले भी सॉल्व कर चुका हूं। 2 का देखिए इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 है ना ये, तो 2 का बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाता है 2h/3। 2 का मल्टीप्लाई इधर करिएगा, तो रूट 2gh डॉट t और माइनस 2 का तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बचा बेटा gt स्क्वायर। अब जरा देखिएगा, इतने स्टेप को उठा के बेटा इधर ले आइए, तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, और ये पहले से ही प्लस का रहेगा। तो चलिए उसको उठा के लाते हैं, gt स्क्वायर प्लस का हो गया, ये बेटा माइनस का हो जाता है, और ये पहले से ही प्लस का है। अब आप देख पा रहे हैं बेटा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर a कितना है बेटा g है, b कितना है बेटा माइनस 2 रूट में बेटा 2gh और c कितना है बेटा 2h/3। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या हमें t की वैल्यू आती है, सीधाचार्य का फॉर्मूला है कौन सा बेटा, देखिएगा क्या हमने पढ़ा है बेटा, ये t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बेटा कितना होता है 2a होता है। आराम से देखिएगा, t इज इक्वल टू, सर v की जगह कितना रखेंगे बताइए, माइनस, तो माइनस इसका और माइनस इसका प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं, बिल्कुल आराम से देखिए बेटा, रूट 2gh हो जाएगा, रूट में प्लस माइनस लगाइए बेटा, अंदर लिखेंगे b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 2 रूट 2gh, ये b है, और इसका क्या करेंगे बेटा माइनस 4, a कितना है बेटा, क्या a हमारे पास g है, और c कितना है बेटा 2h/3, और सबके अपॉन क्या है बेटा 2 into a की जगह क्या रखेंगे, ठीक है। अब आप इसको बेटा सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद मुझे t की वैल्यू निकालिए, और t की वैल्यू क्या आएगी मैं आपको बता देता हूं। सॉल्विंग इट आप इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बोर्ड पर जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। t बराबर निकल के आना चाहिए, तो रूट बेटा 2gh प्लस माइनस 8gh 4 2 जाए माइनस 8gh/3 अपॉन बेटा ये आना चाहिए इसको सॉल्व करके। तो आपको ये सॉल्व करके ये लाना है बेटा। अच्छा सॉल्व करिए, अब ये पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद आगे भी करना है, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए पूरा, शुरू से स्टार्ट करिए और यहाँ तक पहुंचिए, लेकिन सॉल्व कर यहाँ तक जो वैल्यू पहुंची है, क्या ये t की वैल्यू के 2 रूट निकल के आ रहे हैं, प्लस माइनस में, एक प्लस में आएगा और एक माइनस। तो चलिए बेटा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक t1 की वैल्यू बनने वाली है रूट 2gh है ना
माइनस में लिख दो बेटा, एक माइनस में लिख देता हूं और एक प्लस में लिख देता हूं। 8GH माइनस 8GH बाई 3 अपॉन कितना आएगा बेटा 2G, और एक आएगा बेटा T2 बेटा 2 रूट 2GH, ये माइनस में है, ये किस में कर दूं प्लस में करूंगा बेटा, कोई लिखेगा नहीं, पहले देख लो यहाँ पर करना क्या है, ये आप ही को अभी तय करना है, चैलेंजिंग पार्ट आने वाला है। बस ये देखना चाहता हूं कि किसमें दम है जो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा। नाउ हमको बेटा निकालना है T1 अपॉन T2। क्या मेरी बात क्लियर हो रही? T1 अपॉन T2 निकालना है, और आपको मैं बता दूं इसका आंसर जो आएगा, मैं आपको आंसर भी क्लियर कर दे रहा हूं। T1 अपॉन T2 रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, ये देखिएगा आंसर बेटा ये है। अब आपको T1 अपॉन T2 का मतलब है कि इसमें इसका डिवाइड कीजिएगा और आपको ये आंसर लेके आना है। रुको पहली बात सुनो, अगर आपका एक बार में सॉल्व करने पर आंसर नहीं निकलता है तो आप उसी कैलकुलेशन में अपनी गलती को न ढूंढें, आप उसे काट कर दोबारा से सॉल्व करेंगे। दोबारा भी गलती हो जाएगी तो उस क्वेश्चन में ही, उस आंसर में अपना गलती ना ढूंढें, फिर काटिए। तो इस तरह से जब आप तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कैलकुलेशन बार बार करेंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा और पता चल जाएगा कि गलती कहां पर हो रही है, और लास्ट में आपका सॉल्यूशन फाइनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा ये आपकी परीक्षा है कैलकुलेशन की। देखना चाहता हूं कि कितना मजबूत है। दूसरे बेंच में 2 बच्चों ने पहले निकाला, उसके बाद जब मैंने ये वाली बात कही कि बेटा क्वेश्चन से लड़ना सीखो, और जब बच्चों ने क्वेश्चन से लड़े, ठीक है, तो लगभग 15-20 बच्चों ने उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, इस कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, तो भाई आराम से करिएगा, गलती हो जाए काट दीजिएगा, दोबारा से फिर करिएगा। ठीक है, करो आराम से और आंसर लेंगे।